फ्रेंड हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। आज है अष्टमी। तो माता रानी आप सभी पर ढेर सारी कृपा बरसाए रखें। अपनी अपनी कृपा दृष्टि आप लोगों पे बनाए रहे। आपका परिवार, आप लोग सब स्वस्थ रहें। जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आज है अष्टमी का व्रत। तो मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मन नहीं था। थोड़ा मुझे बाहर भी जाना था और काम भी था। घर पे भी बहुत सारे काम थे, चादर वगैरह चेंज करने थे। तो बच्चे तो चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं गई थी। तो मुझे लेट भी हो गया था। थोड़ा बाहर भी मार्केट में भी जाना है, इस नाते मैं नहीं जा पाई। तो मेरा पूजा हो गया है, घर की साफ़ सफाई भी हो गया है, लेकिन मुझे जो है चादर चेंज करने हैं। और बच्चों अभी बहुत सारा मतलब बच्चे गए हैं तो घर जैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर रोज़ रहो ना घर पे ना, तो फिर उतनी सफाई नहीं हो पाती है। तो मैं अभी सोच रही थी कि चलो थोड़ा चादर चेंज कर देती हूँ। फिर उसके बाद में अभी जो सुबह के बर्तन थे पड़े हैं, खाना बनाना है, बहुत सारे काम है। तो मैं यहाँ चाय लेके आई थी, मैंने खा लिया है। 2 केला खा लिया सुबह सुबह। तो और कुछ खाने का मन नहीं था, मैंने 2 केला अभी खा लिया है। तो अब कुछ नहीं खा पाऊँगी, तो मैं सीधे चाय पी ले रही हूँ। क्योंकि ना ही मैं मूँगफली का दाना खाने का मन है और ना ही मखाना खाने का मन है। तो मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। तो आप लोग भी चाय की चुस्की लीजिए। मेरा कप टूट गया है, इतना प्यारा सा कप था ना, मुझसे ही टूट गया। आज अभी सुबह सुबह मैं धुल रही थी, टूट गया। ये देखिए, ऊपर से थोड़ा सा है ना, लेकिन टूटा हुआ सामान नहीं रखते। वो आज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में फेंक देंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैंने बाल में कंघी नहीं करा था, बाल मेरा गीला गीला ही था, पानी भी निकल रहा था। तौली से मैंने पोछा भी था, लेकिन जैसे मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाया था, सूख नहीं पाया था। तो हल्का, जैसे बहुत ज़्यादा गीला में कंघी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे बाल क्या करें, मेरे बाल ऐसे हैं कि अगर मेरे बाल गीले रहेंगे तो उसमें से अच्छी से कंघी हो पाती है। नहीं तो मेरे बालों में क्या होता है ना, कंघी नहीं हो पाती है, क्योंकि इतने उलझ जाते, इतने घुंघराले हैं कि क्या ही बताएं। ऐसे जैसे मेरे बाल हैं वैसे मेरी बेटी के भी बाल हो गए हैं। कितने भी लंबे हो जाएं, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो सीधे नहीं होने वाले हैं। वो लंबे दिखते भी नहीं हैं, लंबा हो जाता है, लेकिन बाल मेरा पता नहीं चलता कि कितना ज़्यादा लंबा हुआ है। तो मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी। बाल कंघी करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने वो रैक को ऐसे फैला रखा था। फिर पूजा पाठ कर लिया था, बच्चों को भेज दिया था ना। तो सुबह होता है कि चलो पहले वो नहा धो के पूजा कर लिया जाए, थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए, फिर उसके बाद में ही किचन का काम निपटाया जाए। तो मैं डेली में ही ऐसे ही करती हूँ। पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद जैसे तुरंत होता है कि ना, तुरंत नहाया नहीं जाता है। फिर क्या होता है कि फिर मुझे छोड़ने लेके जाना रहता है। कभी कभार ये रहते हैं तो छोड़ देते हैं, तो थोड़ा आसानी होती है। नहीं तो जब ये नहीं रहते तो मुझे लेके जाना होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर कुछ भी नहीं खा पाती, थोड़ा बहुत बस वैसे ही मुँह में डाल लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ। कभी कभी नहा के तो मैं पूजा भी नहीं कर पाती, फिर छोड़ के आती हूँ इन लोगों को, तभी करती हूँ। फिर यहाँ मैं रैक साफ़ कर रही थी, फिर तो यहाँ बर्तन मेरा साफ़ हो गया है। आपसे बातें करते करते तो देखिए इतने सारे बर्तन थे। अभी जो है थोड़े बहुत बर्तन इधर उधर भी हो सकते हैं, वैसे मैंने सारा ले लिया है। तो यहाँ बर्तन मेरे साफ़ हो गए। मैं आप लोगों को बता दी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई, 2-3 दिन थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में बस गई थी, पड़ गई थी। क्या ही बताएं आप लोगों से, मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं किन शब्दों में कहूँ, आप लोगों से कैसे कहूँ कि मतलब कितनी ज़्यादा परेशान थी। मेरी बिटिया तो डिप्रेशन में चली भी गई थी, मैं भी उसके साथ साथ चली गई थी। 2-3 दिन इधर से मेरा कैसे बीता कि मैं खुद नहीं बता सकती आप लोगों को, कितना मैं प्रॉब्लम से जूझ रही थी, वो भी अपनी बिटिया को लेके। तो यहाँ मैंने बर्तन साफ़ कर लिया है, रैक वगैरह का पानी मैंने साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद में मैं सोच रही थी दाल ले दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे दाल बना रहेगा तो फिर चावल बनने में टाइम नहीं लगता है, दाल ही बनने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो मैं दाल धुल के डाल दूँगी, फिर उसके बाद में चावल चुन के रख लूँगी। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना लिया है और आटा भी मैंने गूँथ लिया है। बस दाल चावल रोटी सब्ज़ी ही दोपहर में सब लोग खाते हैं। और वैसे भी इस टाइम गर्मी का माहौल चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब तेल मसाला कोई खाता नहीं है, हर कोई दाल चावल खाना पसंद करता है और ज़्यादातर तो हरी सब्ज़ी। हमारे घर में मसाले वाली चीज़ें बहुत जब स्पेशल कोई बनना होता है तभी बनता, नहीं तो बस ऐसे ही हरी सब्ज़ी बन जाती है, नहीं तो सूखी सब्ज़ी वैसे ही आलू की बन जाती है, लेकिन मसाले थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ मैं कुकर में दाल डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी नमक डाल दूँगी। उसके बाद में गैस पे चढ़ा दूँगी। वैसे मैं क्या करती हूँ, दाल जो है आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरी दाल जो है छिलके वाली है। मैं हमेशा छिलके वाली दाल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को डॉक्टर ने ही बताया कि फाइबर युक्त खाना खिलाना, तो वो लोग कह रहे हैं कि छिलके वाली ही दाल खिलाएगी। तो मैंने गैस पे रख दिया है दाल। तो यहाँ दूध रखा था, ये शाम का बासी दूध था, तो मैं इसको गर्म करके दही जमा रही थी। दही वाला भगोना लिया है मैंने, उसको धुला नहीं था। हल्का हल्का दही लगा रहेगा तो उसमें गुनगुना दूध जब हम डाल देंगे गर्म करके, दूध गर्म हो गया तो मैंने ठंडा होने के लिए इसमें पानी की ऊपर रखा था। तो ये ठंडा हो गया, नॉर्मल हो गया, जैसे कि हम दही जमाते हैं उस तरह से हो गया है। तो मैंने ऐसे डाल दिया है। अब उसके बाद में गैस के किनारे ऐसे ही रख देंगे हम। वो तो गरम से क्या होता है ना, वो जम जाता है और इतने अच्छे से जमता है, इतना कड़ा जमता है कि आप लोग ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर ठंडक में आपका दही नहीं जम रहा है तो ये तो पक्का है कि आप इस तरह से गैस के, जैसे आप दाल चढ़ा दिए, सब्ज़ी चढ़ा दिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो किसी छोटे से बर्तन में आप गैस पे ऐसे रख देंगी तो आराम से जम जाएगा। ऐसा नहीं कि पानी वाला दही जमेगा, बहुत अच्छे से जम जाता है। अभी तो गर्मी है, तो गर्मी में आप कहीं भी रख देंगे तो वो दही जम जाएगा, लेकिन जब ठंडक होती है, ठंडक में जैसे हर कोई दही नहीं जमा पाता है, उसको दही जमाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं हमेशा, मेरे यहाँ मतलब साल में बरहों महीने ही ऐसा नहीं होता कि किसी टाइम दही ना जमता हो। दही हमेशा हमारे घर में, दही कुछ मिले या ना मिले आपको, दही तो हमारे घर में पक्का मिलेगा। तो दही आप लोग भी ऐसे जमाइए। तो मैं देखिए आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम जो है अस्त व्यस्त पड़ा है। बच्चों के जाने के बाद सबके घर की स्थिति यही होने वाली होती है। तो यहाँ कापी वगैरह, बुक वगैरह फैला हुआ है, तो चादर भी थोड़ा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो चादर हटा देते हैं, क्योंकि इस टाइम ना इतनी आंधी तूफान बहती रहती है ना, कब किधर से धूल घर में आ जाता है पता नहीं चलता है। और इतना ज़्यादा धूल है, ये देखिए इन लोगों का पढ़ने वाला टेबल है, तो इतना ज़्यादा धूल है कि सब साफ़ करते दिन भर में, पता है कि 2-3 बार में से बेड के ऊपर जो है साफ़ करती रहती हूँ। हमेशा जैसे खिसखिस बालू जैसे करता है ना, तो बहुत बेकार लगता है। और फर्श भी है थोड़ा खिसखिसाने लगता है, तो वो भी बहुत बेकार लगता है। घर में जैसे धूल हो जाता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ कपड़े मैंने फैला दिए थे, फिर शाम में ही फैलाती हूँ, सुबह उतार लाती हूँ, तो फिर ऐसे ही फेंका रखा था इसको, वही मैं समेट रही थी। और ये जो है इन लोगों के कपड़े, ऐसे मैंने थैला मंगा दिया था, तो थैले में अलग अलग करके रख देती हूँ ना। नहीं तो ये क्या करते थे, जब इन लोगों के कपड़े मैं देती नहीं थी, मैं किसी काम में वैसे मैं देती नहीं हूँ कपड़े। मैं सोचती हूँ बच्चे जो बच्चे खुद से करना सीखेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं कब तक सिखाऊंगी, कब तक इन लोगों के साथ मैं करती रहूँगी। तो मैंने ऐसे ही इन लोगों का थैला बना दिया है। तो ये अपने थैले में दोनों रख लेते हैं डेली यूज़ के कपड़े, जो घर पे पहनते हैं ये लोग ना। जब नहा के आते हैं तो निकाल लेते, नहीं नहाने के पहले निकाल लेते हैं, अपना बैग उठाते हैं ये लोग, फिर अपने कपड़े निकाल लेते हैं, फिर उसी में तय करके रख देते हैं। तो ये अभी मेरे यहाँ मोटा कंबल ओढ़ा जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, कूलर चलता है तब ठंडक लगता है। रात में क्या होता है ना, हम लोग कूलर चला के नहीं सो पाते, क्योंकि ठंडक इतना ज़्यादा लगने लगता है। एक तो हमने बाहर से कूलर लगा रखा है, तो वहाँ से खूब ठंडी हवा आती है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। तो इसी नाते हमने मोटा कंबल ही रखा है। ये मोटा वाला कंबल मैं ही ओढ़ती हूँ, ये नहीं ओढ़ते हैं। इनको मैंने पतला वाला कंबल दे रखा है, क्योंकि आगे जैसे विंडो की तरफ लगा है ना, तो मैं ही सोती हूँ सामने, ये किनारे सोते हैं, तो ये किनारे इतनी हवा इनको लगती नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। और बिटिया मेरे बगल रहती है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा लगती है। वो तो खैर ओढ़ती नहीं है, वो तो फेंक देती है, लेकिन मैं उड़ाती रहती हूँ जाग के रात में उसको। तो ये देखिए मैं चादर चेंज कर रही थी, ऊपर जो धूल था उसको मैंने हटा दिया है। तो मैं बता रही थी बिटिया मेरी डिप्रेशन में चली गई है, मैं उसका न्यू एडमिशन करवाई हूँ, तो वो जैसे नया माहौल में नहीं ढल पा रही है अपने आप को। फिर 5-6 दिन तो गई बिना, मतलब पहले दिन तो गई बिना रोए गई, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा रोई, फिर तीसरे दिन उसका मतलब बहुत धीरे मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत रो रही थी। फिर एक दिन उनकी मैम जो थी, हिंदी पढ़ाती हैं, उन्होंने थोड़ा सा उसको मार दिया। अब थोड़ा मारा कि कितना मारा वो तो बता रही थी कि हमको मारी है, 2-3 बार हमको मारी है।
फिर उसी दिन से उसकी क्या स्थिति हो गई, क्या हाल हो गया, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से कि मैं कल स्कूल में गई थी तो मैं पूरे टाइम तक 11:30 बजे लंच होता तब तक मैं बैठी थी और मैं खुद रो रही थी। वहाँ के सारे स्टाफ जो थे, मैम थी, जो सब लोग आए, प्रिंसिपल सर आए कि क्या हुआ मैम, क्या हुआ। तो मैं क्या ही बताती उन लोगों को क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई, ना कुछ बोल रही है, ना खा रही है, ना हंस रही है। और सही में वो मुझे नहीं उदास होने देती थी जो लड़की। मतलब मैं कैसे दिन बिताई हूँ कल वाला, आज तो खैर ठीक है। फिर मैंने बात करी, फिर मैम लोग उसको समझाई, सही से उससे बात करी। मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई है 7 साल की, मैंने अभी उसको एक चांटा नहीं मारा है। इतनी सिंसियर है वो, हर चीज़ें समझती है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो यहाँ मैंने उस कमरे का चद्दर चेंज कर दिया, फिर इस कमरे का चद्दर चेंज कर दिया था। फिर उसके बाद में ये हो गया शाम में। तो मैं सोच रही थी चलो व्रत हूँ तो थोड़ा सा अपने आप को भी संभाल लेती हूँ। बेटा चला गया है कोचिंग, बिटिया पढ़ रही है उस रूम में, मैंने उसको होमवर्क दे दिया है। तो मतलब होमवर्क जो पाई रहती हो वो अपना करती हैं। इसी नाते मुझे ब्लॉग डालने में मतलब थोड़ा लेट हो गया है। ये ब्लॉग अष्टमी का ही बन के रखा था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उलझी थी, इतनी ज़्यादा मुझे जैसे कहीं कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं किससे कहूँ। तो प्रिंसिपल सर थे, वो भी उसको घुमा रहे थे, पूरे स्कूल में राउंड करवा रहे थे। बाकी जब मैंने बात की तो मैम लोग ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, फिर उसे माफ़ी मांगी, सॉरी बोली। तो सारी मैम, जितनी सब्जेक्ट की मैम उसको पढ़ाती हैं, तो सब लोगों ने अच्छे से उसको बात किया प्यार से। तब वो जाके जब शाम को फिर आई, दोपहर में घर पे आई, मैं 11:30 बजे तक वहाँ बैठी थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं प्रिंसिपल से बात करती, किसी से मैं बात करती तो मैं रोने लगती, और रोती तो मुझे कुछ बोला नहीं जाता कि मैं बोलूँ क्या। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि कहें कि क्या हुआ, हम स्कूल में ही बैठे हैं और बिटिया रो रही है, उसका रो रो के बुरा हाल है, और मैं भी ऐसे रो रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं खुद भी रो रही थी और सामने वाले से मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कहा प्रिंसिपल से बात कर लो, बाकी जो टीचर हैं उनको ऑफिस में बुला के बात कर लो। मैंने कहा मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, तो मैं कैसे उन लोगों को बुलाऊँ, कैसे बात करूँ, मैं हर बात में रोने लगती हूँ, तो बात कैसे करूँगी। तो वो कहे कि अच्छा तुम वहीं रुको, फिर मैं आता हूँ। मैंने नेल पेंट लगा लिया है, फिर उसके बाद में ये आलता लगाने जा रहे थे। तो ये अष्टमी का है, वो दिमाग तब थोड़ा सही था क्योंकि तब इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी जब ये इधर 2-3 दिन के बीच में परेशान करी है हमको। तो उस टाइम तो जाती थी, लेकिन हाँ रोती थी, लेकिन थोड़ी देर में चुप हो जाती थी। तब फिर उसके बाद में मैंने इनको बुलाया, फिर प्रिंसिपल से बात हुई, फिर मैंने कहा कि एक कोई मैम थी, इनको मार दी थी, इस नाते उसी दिन से ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तब मैम को बुलाया गया। मैम कहीं कि मैम ने कहा कि मुझे तो याद नहीं है, हो सकता है आप लोग कह रहे हो ये कह रही तो मारी हूँ और मैं गलती मानती हूँ। फिर उसके बाद में उसको बहुत समझाया गया, सारी टीचर समझाई, फिर मैं क्लास में लेके जाके करके आई। फिर रो तो रही थी, लेकिन ये था कि मैंने सोचा चलो अब मैंने सारी मैम से कह दिया, प्रिंसिपल से कह दिया है, सारे स्टाफ के लोग जान गए हैं, तो अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं बैठा के चले आए, फिर ये गए 1:30 बजे लेने, तो वो खुशी खुशी घर पे आई। तो जाके मेरे मतलब मुझे रिलैक्स हुआ, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ ले जाऊँ उसको, अब किस डॉक्टर को दिखाऊंगी, छोटी सी बच्ची है, डिप्रेशन में चली जाएगी अगर, तो मैं कहाँ इसका इलाज करवाऊँगी। अभी गेट बजा है तो वो एक लोग मैंने दिया था कपड़ा प्रेस करने के लिए इनका, तो वही प्रेस कर लेके आए थे, प्रेस करके, तो वही गेट अटेंडेंस से हुआ है। तो मैं रोक के चली गई थी लेने, तो यहाँ मैं आलता लगा रही थी। तो अभी जाके जो है 3-4-5 दिन बाद मेरा दिमाग जो है जाके रिलैक्स हुआ, तो मैं ब्लॉग को एडिट कर पा रही हूँ। तो एक पैर पे मैंने आलता लगा लिया। होता ना कि त्योहारी सीज़न में हर कोई सोचता है कि चलो थोड़ा मतलब अपने आप को भी मेंटेन कर किया जाए। वैसे आलता उलता लगाना सुहागिन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, लेकिन कहाँ आज के ज़माने में, इतना भागा दौड़ी ज़माने में कहाँ कोई कर पाता है। वैसे लगाना चाहिए, बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है। मेरे यहाँ एक लोग थी, आंटी थी, वो मतलब डेली नहीं कह सकते, लेकिन दूसरिया तीसरिया तो लगा ही लेती थी। 2-3 दिन के बाद तो उनके पैर में, कभी उनके पैर का कलर जो है कभी छूटता नहीं था, थोड़ा सा हल्का होता था तो दोबारा
उसी पे लगा लेती थी। तो मेरा आज का ब्लॉग इतना ही है। तो जैसे तैसे करके मैंने एडिट किया है। मैं आगे ब्लॉग अब बनाऊंगी, कंटिन्यू बनाऊंगी। कंटिन्यू के बना हुआ था लेकिन एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ी परेशानी में थी। आप लोग इग्नोर करिएगा प्लीज़। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और मोटिवेट करिएगा। मेरी बिटिया अभी तो ठीक है, फ़िलहाल इस टाइम तो ठीक है। अभी तो कल स्कूल जाएगी तभी पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।